दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे ल्यूसेंट की हिस्ट्री की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है पांचवा, सब टॉपिक है मौर्य उत्तर या पूर्व गुप्त काल, 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन आता है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो उसका सही आंसर आता है पुष्यमित्र ने की थी। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक आता है वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो कहा शिमुख। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये आती है भारतीय, ग्रीक और यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास पुरुषपुर। पुरुषपुर का एक और नाम आता है, उसे कहा जाता है पेशावर। क्या कहा जाता है? पेशावर। ठीक है। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक थे कनिष्क के। तक्षशिला है ये। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो उसका आंसर आ जाएगा कुषाण ने। सातवाहन के समय मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु की बनी हुई होती थी? वो सीसा की। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये आ जाएगा सातवाहन शासकों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो उसका सही आंसर आ जाएगा कनिष्क। शक संवत आरंभ के सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर आ जाएगा इसका कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। यहाँ पर सूची एक है शासक और उसकी उपाधि दे रखी है, तो आपको इसमें जो सही जोड़ा है वो सम्मिलित करना है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? विक्रम संवत आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो विक्रम संवत, तो यह आ जाएगा 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत 320 ईस्वी। कली संवत 3102 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो कला या शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गांधार शैली। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो उसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो है शक राजा रुद्र दमन द्वारा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो आ जाएगा कड़फिसस द्वितीय। चार धातु सोना चांदी तांबा सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? काशार्पण। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में से कौन सा असत्य है? तो इसमें आ जाएगा कोचीन। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? सही आंसर आ जाएगा मिनांडर। प्राचीन भारत में देश की प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ये प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। गलत। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। सत्य। इसका तीसरा आ जाएगा, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था।
सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा कि दोनों सत्य है। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज यहाँ पर ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत